कथनार्थ माह 4 प्रकार का जो आर्त है उसमें से प्रथम भेद का कथन करने के लिए सूत्र कहते हैं आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। आर्त ममनोज्ञस्य इस सूत्र की व्याख्या करते हैं जब तक अब ध्यान का प्रकरण चलेगा तब तक स्मृति समन्वाहारः शब्द का प्रयोग करना है। ठीक, तो इसलिए पहले अपन स्मृति समन्वाहार का अर्थ कर लेवे। स्मृति, अब इसकी संधि विच्छेद देखो आप। स्मृति सम अनु आहार। सम यानी समान रूप से, ठीक ठाक, भली भांति। आहारण यानी ग्रहण करना। अनु जो है सामान्य के साथ अर्थ में लो, मतलब भली भांति, ये पूरा समनु का अर्थ बन जाएगा। और आहार का अर्थ करना है ग्रहण करना। स्मृति को भली भांति ग्रहण करना यानी उसी में एकाग्र होना। तो ये समन्वय, स्मृति समन्वय का अर्थ हो गया। और ये अपने को अब ध्यान प्रकरण के अंत तक ले जाना है। फिर वो धर्म ध्यान हो, शुक्ल ध्यान हो, तो भी स्मृति का समन्वय वहां होना चाहिए, उसके बिना ध्यान नहीं बनेगा। अब पहले अर्थ ध्यान की बात करते, अमनोज्ञस्य संप्रयोगे, जो मेरे मन को अच्छा नहीं लगता उसको अमनोज्ञ कहते हैं। और संप्रयोग कहते हैं, योग यानी मिलना, सम और प्र उपसर्ग है। तो संप्रयोगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे के मिलने पर, तत् उसके, विप्रयोगाय दूर करने के लिए, वि और प्र यहां पर जो है वो उपसर्ग है। अर्थात जो मिला है वो यदि मुझे इष्ट नहीं है तो ये कब दूर होगा, ये कब दूर होगा, ये कब दूर होगा। ये जो स्मृति समन्वय है, पुनः पुनः उसी में स्मृति का लगना है, ये आर्तम, पहला आर्त ध्यान है। ठीक, तो अब अपन कैसा करेंगे? हाँ जी, कर रहे हैं, फिर से करते हैं। हाँ कश्मीरा दीदी। नमस्ते महाराज जी। जी, चाहे किसी मंगल कार्य के लिए अपन बार बार चिंतन करो, वो भी आपको ध्यान हो जाएगा क्या? अरे भगवान, मंगल कार्य धर्म ध्यान होगा। हाँ, मतलब कोई किसी का अच्छा कोई धर्म में मैंने ये कहा कि स्मृति समन्वय ये ध्यान के प्रकरण में लगेगा। अर्थ ध्यान का बोला नहीं, मैंने तो नाम लिया शुक्ल ध्यान भी। ध्येय में पुनः पुनः चित्त लगने का नाम, ध्येय में पुनः पुनः। प्रश्न है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अगर अपन सोचे कि ये धार्मिक हो जाए तो ये आपके ध्यान में आएगा? पहली बात बेटा, मेरे को तो बड़ी चिंता है कि दूसरे का टेंशन लेते लेते तुम्हारे कितने कर परिणाम खराब हो रहे हैं। हाँ, मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो मैं भी उसी का उत्तर दे रहा हूँ। मैं टेंशन नहीं ले रही, नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसी प्रश्न पर प्रश्न कर रहा हूं।
मुझे तो ये करुणा हो रही है कि दूसरे को सुधारने के चक्कर में हम अपने परिणाम क्यों खराब करेंगे। हाँ मतलब ये खराब हो रहे हैं ना परिणाम, मतलब आत्म ध्यान हो रहा है। बिल्कुल, यदि दुख हो रहा है आपको उस कारण से, तो वो आर्त ध्यान ही है। ठीक है, नमस्ते जी। जी। देखिए, अपन यहाँ सब बैठे हुए लोग हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय के समय में फूलचंद भैया जी, आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पहले इस प्रश्न पर अपन चर्चा करें। एक मुसलमान कथा आती है। एक बहुत बड़े फकीर थे, उनका बेटा सुबह उठ करके नमाज पढ़ रहा है। नमाज के बाद उठ करके उसने कहा कि अब्बा जान, ये कितने दुष्ट लोग हैं, नमाज के टाइम सोए हुए हैं। इनमें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं कि अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, नमाज के टाइम नमाज पढ़ना चाहिए। तो उस फकीर ने जवाब दिया कि बेटा, तू सोया हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि तेरा ध्यान अल्लाह में नहीं, तेरा ध्यान इन सोए हुए लोगों पर था। अभी 10 मिनट पहले भी संघ में जो चर्चा चल रही थी वो इसी विषय को लेकर के थी। इसलिए इस बात को मैं इस प्रश्न के बहाने से सबको बता रहा हूँ। मेरा विकल्प आत्म कल्याण होना चाहिए, जग कल्याण नहीं। मेरे द्वारा यदि जग कल्याण संपन्न हो जाता है तो अच्छी बात है, ये प्लस है। लेकिन यदि नहीं होता है तो उसका विकल्प नहीं होना चाहिए। एक और बात बेटा, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अपनी मान्यता पालन करने का अधिकार है। तो मैं जैसे पूजन करने का अधिकारी हूं, वो चाहे पूजन नहीं करना है तो वो अपने स्वतंत्र भारत का नागरिक होने के नाते इसमें बिल्कुल स्वतंत्र है। और यदि जीव स्वतंत्रता की बात करें तो बहुत स्पष्ट बात यह है कि हमें इस तरह के विकल्प में नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक शुभ राग उत्पन्न हुआ और उस शुभ राग के तहत यदि आपसे कोई कार्य हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन शुभ राग के तहत आप यदि उसको हैंडल ना कर पाओ, जैसे मैं आपको बहुत लेटेस्ट बात बता रहा हूँ दीदी, मुझसे कई बार पिछले साल भी एक आचार्य परमेष्ठी ने कहा कि 10 लक्षण में आप एक शिविर लो, लोग आएंगे जाएंगे। मैंने कहा महाराज, 10 लक्षण पर्व मैं अपने आत्म साधना के लिए मतलब और विकास करने के लिए डालना चाहता हूँ। लोगों को बुलाओ, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके अमुक की व्यवस्था, उनके तमुक की व्यवस्था, पूरे दिन भर में उसमें लगूँ तो मेरा काम कब करूँ, प्लीज़ आप मुझे रहने दीजिए। तो बोले मैं करना चाहूँ, तो मैंने कहा आप कर लीजिए, आप में अगर सामर्थ्य। तो उन्होंने बुलाया, हम एक ही जगह चातुर्मास कर रहे थे, उन्होंने बुला करके उन्होंने कार्यक्रम कराया। मैंने अपना दोपहर में बैठा, तत्वार सूत्र का जो अपना पाठ करना उतना पाठ किया, बाकी मैं अपने कामों में लगा रहा। भाई मेरे से नहीं संभव, मेरे उसमें विकल्प उत्पन्न होते हैं। मुझे बेटा कुछ तो किसी का पुण्य प्रबल होता है, अयाचित व्यवस्था हो जाती है, अल्पयाचित व्यवस्था हो जाती है, आप समझ रहे ना। मेरे नहीं है, मुझे आपको बोलना पड़ता है, तो भाई उतना टाइम मैं आप पर डालूँ, उतना टाइम लोगों पर डालूँ, फिर उनको अनुशासन में बनाओ, आज तुम्हारा ये नियम, कल तुम्हारा ये नियम, फिर वो नियम पाल रहे नहीं पाल रहे, फिर उसको लेकर संक्लेश हो रहा है। भैया इतना काम मुझे नहीं करना, मेरी सामर्थ्य नहीं। मैं अपने आप को बिगाड़ करके आपको सुधारना नहीं चाहता। मेरे परिणाम निर्मल रहते हैं और उसमें अगर आपको जैसे अभी मेरे को स्वाध्याय करना था, आप आकर बैठ गए, आपने अगर 2 प्रश्न कर लिए तो एक्सेप्ट। लेकिन आपको बता रहा हूं, स्वाध्याय में बैठा हुआ हूं, स्वाध्याय में बैठा हुआ, ये बात पुनर्मलय की कर रहा हूं। एक पंडित जी आए हुए थे, उन्होंने शुरू कर दिया, जो साधु शक्कर खा रहे हैं,
जो साधु घी खा रहे हैं वो सब भ्रष्ट है। आप सोचिएगा, इतना क्रोध आया बेटा उस दिन, मतलब नहीं बोल सकता। सहज मेरे चर्चा में, मतलब स्वाध्याय में, कभी आप मुझे प्रश्न पर क्रोधित नहीं देखोगे। आप 10 बार प्रश्न करो। लेकिन उस दिन इतना क्रोध आया, बाद में मैंने उनसे क्षमा भी मांगी कि मैंने कहा पंडित जी ये मेरे पद के लायक नहीं था, क्योंकि मैं जिनवानी के स्टेज पर बैठा हुआ था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नहीं सहन कर पाया। तो भाई फिर क्या करूं? भाई मुझे प्रश्नोत्तर नहीं करना है, मैं सामान्य वाचना कर रहा हूँ। वाचना पर अगर आपको प्रश्न करना हो तो इस विषय में आप पूछ लीजिएगा, मेरे पास उत्तर है तो ठीक। आपको याद है परसों शाम को मेरे पास श्लोक नंबर याद नहीं था, मैंने जीवकांड बोला था। कल मैंने ग्रंथ निकाला, कर्मकांड में निकला है। आप समझ लीजिए बेटा, हर समय मेरा उपयोग इतना स्थिर नहीं है कि मैं गाथा क्रमांक वगैरह वगैरह सारा एक्यूरेट बता सकूं। तो मेरे सत्य महाव्रत में दूषण नहीं लगा, हर विषय की मेरे में पहुंच है। अब मैंने शंका समाधान रख ली, आपने तो कहीं का भी प्रश्न कर दिया, कहीं के प्रश्न के उत्तर देने की मेरी ताकत है तो मेरी नहीं है। आप मुझे विषय, अभी कई लोग मेरे से कहते हैं महाराज आपसे कुछ प्रश्न करने, मैंने कहा भैया आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेजो, ताकि मेरे पास एक प्रश्न रहता है, मैं आगम देख सकता हूँ, आगम देख करके आपको बता सकता हूँ। आप गारंटी लेती हो दीदी कि जो मैं प्रश्न करूंगा आप जवाब दोगी? फिर स्टेज पर क्या करूं, चैनल पर क्या करूं? प्रश्न पहले से तैयार करके दे देते। नहीं, मैं नहीं करूंगा बेटा, बहुत स्पष्ट बात है। तो मैं कह देता हूं भाई मेरी ताकत नहीं है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है तुम्हारे लिए मैं असत्य बोलूं। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है अनध्यवसाय नहीं हुआ बेटा, अनध्यवसाय नहीं है, निर्णयात्मक ज्ञान है आपका। निर्णयात्मक ज्ञान बताइए कौन से शास्त्र आचार्य ने कहा है, कौन से आचार्य ने कहा है निर्णयात्मक ज्ञान है? आपके ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है? संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं हो, ठीक है? तो आचार्यों ने कहा है, निर्णय है आपका? क्या सभी ने कहा है? मुझे ये बात नहीं आती, मेरे को ये बात आती है कि इस गाथा में ये बात लिखी है, इसलिए बेटा इनको पास बिठाता हूं, इनको बोलता हूं कि जैसे मैं बोलूं आप ग्रंथ का प्रमाण निकालो, हम 2 मिनट बाद उनको बताते हैं। लेकिन गाथा नंबर बता, उस दिन मुझे याद नहीं था 320 ये 321 322 में लिखा है कार्तिकेय प्रेक्षा में, बाद में इन्होंने गाथा निकाल दी, मैंने केवल इतना कहा कार्तिकेय प्रेक्षा में लिखा है, फिर इन्होंने गाथा दी तो मैंने गाथा पढ़ के बताया। तो मेरी ताकत नहीं है पब्लिक संभालने की, मेरी ताकत नहीं धर्म प्रभावना की, तो मुझे धर्म प्रभावना का विकल्प नहीं करना चाहिए। ये जो दूसरे को सुधारने की चक्कर है ना, इस सुधारने मालूम है मेरे परिणाम खराब करना शुरू कर दिए। सुबह उठने से लेकर के शाम तक मेरा वही विकल्प, पब्लिक इकट्ठी करनी है, पब्लिक इकट्ठी करने के लिए उनको पुरस्कार देना पड़ेगा, उसको पुरस्कार देने के लिए दाता देना पड़ेगा, उस दाता देने के लिए उस दाता का स्वागत करना पड़ेगा, उस स्वागत करने के लिए अमुक अमुक चीजें लानी पड़ेगी, अमुक अमुक चीज लाने के लिए अमुक अमुक व्यक्ति को बोलना पड़ेगा। सुबह से शाम तक मैं उसी हमाली में बैठा हुआ हूं, मेरी ताकत नहीं। जिनकी है, जिनका पुण्य प्रबल है, उनके ना बोलने पर भी काम होता है, या अल्प बोलने से भी काम होता है, जिनके पास कार्य करता है। बेटा मैं यहां आता हूं ना, तो कई बार अपना पाटा अपने को लगा करके बैठना पड़ रहा है, नहीं है व्यवस्था, नहीं है अपने अपने पुण्य पाप का उदय। अब उसको लेकर के मैं वो तामझाम नहीं कर सकता। तो मत, पब्लिक सुधारना मेरा उद्देश्य नहीं है, आत्म कल्याण करना मेरा उद्देश्य है। यदि पब्लिक मेरे से संभलती है, सहज कल्याण होता है। ये मेरा स्वाध्याय का टाइम है बेटा, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, आप बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ले आपको बिठाने के लिए मैं बुलाऊं, फिर आप आधा घंटा लेट आई, 10 मिनट लेट आई, महाराज सॉरी, अब उस 10 मिनट के मेरे जो परिणाम खराब हो गए, मेरे को तो फालतू बैठा के रखा है, मैं क्या करूं? तो मेरे से नहीं सहन होता, नहीं होता। अब उस काम में पड़ो। आग में बर्तन रख करके कोई भोजन पकाने के पहले आपके हाथ में संडासी होनी चाहिए, पकड़ जिसे कहते हैं। और यदि नहीं है आपके पास पकड़, तो आप चूल्हे का बर्तन मत उतारो, झटका लग जाएगा भाई।
तो मुझे किसी को सुधारना नहीं है। साधक को सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि मुझे किसी को सुधारना नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बहुत स्पष्ट कह गए हैं, परोपकृति मुस्तृज्य स्वोपकार परो भवन उपकुर्वन परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत। इष्टोपदेश का श्लोक है। परोपकृतिम उत्सृज्य, परोपकार को छोड़कर स्वोपकार परो भव, तुम अपने ऊपर उपकार करने वाले हो जाओ। यदि तुमने अपना उपकार कर लिया ना, तो तुमको देख करके एक बात बताओ, विद्यासागर महाराज क्या घर घर जाके बोले कि तुम्हारे बच्चे को मुझे दे दो, मैं मुनि बनाऊंगा? नहीं ना। उन्होंने अपनी साधना की, उनके साधना को जिन्होंने आदर्श माना वो कहां कहां से गए, जहां जिन गांव में वो गए ही नहीं, उन गांव नहीं बोल रहा हूं मैं, उस प्रदेश की बोल रहा हूं। तमिलनाडु गए नहीं, कर्नाटक आए ही नहीं। दीक्षा के बाद कर्नाटक नहीं आए 50 साल में नहीं हाँ बेटा, लेकिन कर्नाटक के साधु बने और खूब बने। तो उनके आदर्श को जिन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने उनके पास जाकर के दीक्षा ली और उनके समाधि के बाद भी उनके आज्ञा का पालन करते हुए अपनी साधना कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आपको यह सोचना नहीं कि मुझे प्रभाव ना करनी, आपको यह सोचना है कि मुझे अपने आप को निखारना है। आपकी अपनी पात्रता देख करके लोग जुड़ जाए। तो ये जो होता है ना कि मुझे पब्लिक कल्याण करना है, लोगों का भला करना है, ये लोगों का भला करने वाला सबसे बड़ा दुष्ट आत्मा है। ये अपना बुरा कर रहा है। और जो आत्मा से विरोधी रहता है, उससे बड़ा दुष्ट आत्मा कौन होगा? दूसरे का भला करने के लिए अपना बुरा कभी नहीं करना है। अभी 10 मिनट पहले भी मैं यही समझा क्या है कि मेरे नियमों का क्या, मैं दुनिया को जोड़ने की बात कर रहा हूं। अब उस दुनिया को जोड़ने के चक्कर में मैंने अपने सारे नियम शिथिल कर दिए। अब बेटा ठीक मतलब गांव में भी साधु है, यहां मैं हूं, अब आपने वहां हार दिया और दोपहर में 1 बजे आपको जाना है, तो बोले सूर्य सार के दर्शन करने, तो इधर मेरा समय का टाइम हो गया, 11:15 बजने को आई कि उधर से तुम ये लेकर के आते महाराज 5 मिनट तो हमको दो, हम इतने दूर से आए। अब दो आप 5 मिनट को, छोड़ो समय का टाइम। आवश्यक परिहानी क्या है? यथाकाल आपके आवश्यक पल ही नहीं रहे। पब्लिक तो ऐसी है, वो अपनी सुविधा चाहती है। तो आप ये सोचो कि पब्लिक का कल्याण करो, उसकी बजाय केवल आप अपना कल्याण करो। पब्लिक का होता है तो सोने में सुहागा, गलत नहीं। अंगूठी में नगीना, गलत नहीं। लेकिन भाई पहले अंगूठी तो रखो। चलिए फूलचंद भैया, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने पूछा स्मृति तो पूर्व में किया गया कार्य का स्मरण होता है? नहीं, स्मृति यहां मन का पर्यायवाची शब्द है। तो मन का पुनः पुनः उसमें लगना। न्याय शास्त्र में या लौकिक शास्त्र में स्मृति का अर्थ होता है पूर्वानुभूत। स्मरणम स्मृति बिल्कुल सर्वार्थ सिद्धि में है। तो स्मरणम स्मृति अर्थ यहां नहीं करना है, यहां स्मृति पर्यायवाची लेना है मन का, और मन का जो भी विकल्प है वो एक ही दिशा में रहे, इसको स्मृति समन्वयहार कहते हैं। हाँ नीरज भैया, जो अभी पूर्व में बताया यथाकाल क्रिया नहीं हो पाती है, तो उसके आगे पीछे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम बोल रहे हैं भैया? आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो आवश्यकता जीवन के अंदर नहीं, एक मिनट नहीं, एक मिनट। पहली बात, ना तो गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूँ, ना आत्मा मुनि जीवन की बात कर रहा हूँ। मैं तो आवश्यक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ। आवश्यक के 2 नियम हैं। पहला नियम है यथाकाल और दूसरा नियम है यथा विधि। आप यदि 10 बजे मेरे घर पर आए हैं तो मैं आपको भोजन के लिए पूछूंगा, चाय पानी के लिए नहीं पूछूंगा, क्योंकि भोजन का है ना। अब आपको चाय पानी में क्या दिक्कत है? तो दिक्कत है क्योंकि काल भोजन का है। यही यदि आप 7 बजे आते हैं तो चाय पानी पूछता, नाश्ता पूछता, भोजन नहीं पूछता। तो क्लियर है। तो
नहीं, संग में कहीं पे भी नहीं होता है ऐसा काल कैसा। नहीं, ये आप देखिए, आगे पीछे पहली हो जाता है। बात आप ये आरोप नहीं लगा सकते किसी भी संघ में नहीं होता, क्योंकि आपने सारे संघ में अंदर बैठ करके व्यवहार नहीं देखा है। और दूसरी बात, व्यवहार नहीं देखा है, बाकी नॉर्मली जो नहीं, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस विषय में हमारी गुरु महाराज से बहुत अच्छी चर्चा हुई थी, और ये नए लोगों को भी समझने लायक बात है। उन्होंने कहा काल दो प्रकार के होते हैं, स्थूल काल और सूक्ष्म काल। उदाहरण के लिए बताओ बेटा, आप मध्याह्न कब मानती है? 12 बजे। 12 बजे। तो पहली बात तो ये है कि 12 बजे मध्याह्न होता ही नहीं है। आप देख लो, दिनमान अपॉन 2 इज इक्वल टू मध्याह्न। सूर्योदय के हिसाब से हाँ, तो होगा ना। तो आपने क्या किया? स्थूल काल माना। अंदाज मत बोलो आप, आगम की भाषा है। परिधि बराबर कितना? तो बोले गुणिले 3, त्रिज्या गुणिले 3 बराबर परिधि। तो फिर त्रिलोक सार कहता है सूक्ष्म परिधि कितनी? तो 3 बटा कुछ और बता रहे हो, 3 पॉइंट और कुछ। तो पहली बात है सूक्ष्म और स्थूल। अभी कितनी बजी? तो मैंने कहा कि 7:45, 8:45। तो 8:45 बोला, देखो बोला घड़ी आप, तो आसपास। तो आप मुझे बोलोगे कि महाव्रत टूट गया आपका? क्यों नहीं टूटा? 8:45 का अर्थ मेरा 8:45 नहीं है, के आसपास है। स्थूल कथन है। मतलब 8:45 ये मेरा स्थूल कथन है। अब 9:50 मतलब 8:50 को मैं 9 भी बोल रहा हूं तो भी चलेगा, 8:45 बोल रहा है तो भी चलेगा। आप समझ रहे ना? तो हमने क्या किया, संघ व्यवस्था बनाने के लिए संघ की एक व्यवस्था बनाई, और उस व्यवस्था के अनुसार अब सूर्योदय का काल भी एक नहीं है, सूर्यास्त का काल भी एक नहीं है, मतलब तीनों सामयिक का काल एक नहीं है। ले हमने क्या किया, तीनों सामयिक का काल एक कर दिया। फिक्स कर दिया। जैसे अभी मैं शाम को 5:30 बजे सामयिक को बैठ रहा हूं, 6:30 बजे क्लास कर रहा हूं, ठीक है। सुबह जो है लगभग 4:30 बजे के आसपास सामयिक को बैठ रहा हूं, 5:30 पौने 6 बजे तक सामयिक पूरी हो रही है। दोपहर में जो है अभी तो मैं 11:36 के आसपास सामयिक को बैठ रहा हूं, कभी 11:15 भी हो जाती है, कभी 12 भी हो जाती है, 12 से ऊपर नहीं होने देता। आप समझ रहे ना? तो ये एक व्यवस्था है कि हमने स्थूल काल को पकड़ा, वरना प्रति समय पंचांग हाथ में रख करके या पंचांग की गणना करके हमको सारे काल करना। अच्छा, एक की काल नहीं, अब जैसे ही सामयिक काल बदल गया, स्वाध्याय काल बदल गया, क्योंकि 2 घड़ी पहले स्वाध्याय बंद करना है ना, 2 घड़ी पहले स्वाध्याय बंद करना है, नहीं बदलेगा वो, आवश्यक में नहीं है। मैं आवश्यक की बात कर रहा हूं। प्रतिक्रमण का टाइम बदलेगा, प्रत्याख्यान का टाइम बदलेगा, कायोत्सर्ग का टाइम बदलेगा, स्तुति वंदना का टाइम बदलेगा। तो हमने क्या किया, हर बारी को पंचांग हाथ में लेकर के नहीं बैठे, एक स्थूल व्यवस्था बनाई और उससे संघ संचालन किया। अब ये जो स्थूल व्यवस्था है ये प्रत्येक संघ में लागू है। स्थूल के हिसाब से तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि साधु टाइम पर आवश्यक पूरे नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो जो सूक्ष्म काल है अपन नहीं, देखिए सूक्ष्म काल लेकर के नहीं बैठ सकते हमेशा। हाँ, सूक्ष्म काल लेकर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे आज का दिनमान पता नहीं है। अब दिनमान देखने के लिए मुझे वापस पंचांग देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ज्योतिष का इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, और निमित्त ज्ञानी तो बिल्कुल नहीं। मूलाचार में घड़ी का प्रकरण नहीं है, मूलाचार में जो है जंगा छाया पद प्रमाण है। अब आप बताओ, यहाँ 3 दिन तक मैंने सूर्य ही नहीं देखा है, तो जंगा छाया कैसे देखूं? तो मेरे ज्ञान का विषय, जबकि मेरे परंपरा में आचार्य आदिसागर महाराज के बारे में कहा जाता है कि वो बिना घड़ी के टाइम बताते थे। किसान लोग तो सूर्य की छाया के साथ टाइम देखा जाता था। तो कई सारी बातें हैं कि उनके ज्ञान का विषय है बेटा, मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। मैं तो घड़ी रखे बिना काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो घड़ी सामने रखता हूं। वगैरह भी ऐसे ही थे
कैसे देखते थे पहले? तो देखिए, पहली बात है, स्थूल काल की अपेक्षा सारे साधु अपने आवश्यकों को पूर्ण कर रहे हैं और वो अपनी व्यवस्था से कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि उन्होंने पालन नहीं किया। खैर, यहाँ स्मृति की अपेक्षा तो बिल्कुल सही है, बाकी सूक्ष्म अगर अपन देखना चाहें नहीं देखे क्यों, जो मेरे हाथ का नहीं उसको देखे क्यों? बेटा, चरणान योग के बारे में एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखना। चरणान योग में समभिरूढ़ नय का प्रयोग अधिक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। नयों की जब भी बात करनी है, चरणान योग में समभिरूढ़ नय का प्रयोग अधिक होता है। कौन सा कार्य? चलिए, आप सामायिक शब्द का प्रैक्टिकल अर्थ करके देख लीजिए, व्याकरणिक। सम उपसर्ग है, आय धातु है, तब बनता है समाय, और समाय में इकर्ण प्रत्यय लगाए तब बना है सामायिक। तो पूर्ण समता को सामायिक कहते हैं, शब्द नय की अपेक्षा। समभिरूढ़ नय की अपेक्षा हमने क्या लिया? चतुर्दिक बद्धता करके 48 मिनट का संकल्प करने को सामायिक कहते। बोलो चैत्य भक्ति, बोलो पंचगुरु भक्ति, आपकी सामायिक कंप्लीट। अब ऐसे सब जगह नियम कर लेना, मतलब एक सामायिक का उदाहरण दिया मैंने आपको, सब जगह नियम कर लेना कि समभिरूढ़ नय के आधार पर हम पूरे चरणान योग की व्यवस्था बना रहे। इसलिए ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जीवकांड में, जीवकांड में है, मूलाचार में है, जहां उन्होंने वचन योग के भेद किए, वहां उन्होंने 10 प्रकार के सत्यों की चर्चा की। उसमें जनपद सत्य कहा, भाव सत्य कहा। अब एक प्रश्न बताओ बेटा, मैं जिस गाय का दूध पी रहा हूं या भैंस का दूध पी रहा हूं, उसका दूध 16 में निकाला है क्या? तो फिर आप, अच्छा, वो गाय क्या क्या खा रही है, दूध कैसे बन रहा है? हाँ, वो शोले को भोजन नहीं करती। तो फिर दूध 16 का कैसे हो गया? अब तर्क है। सारी छपी रहती लंबी। चलो और तर्क कर लो आप। एक कुएं में 4 आदमी पानी निकाल रहे हैं, जब हंडे को छूने के बाद पानी अशुद्ध हो गया, तो पूरे कुएं के पानी को तुम भी छू रहे हो और उसी समय 16 वाला भी छू रहा है। उस कुएं के पानी को निकालने के बाद उस 16 में कैसे आया? निकालने के बाद तो हमने क्या किया? हमने समभिरूढ़ नय का प्रयोग किया। ऐसे चरणान योग में हजारों व्यवस्था मैं बता सकता हूं। नारियल का पानी शुद्ध है कि अशुद्ध है? कैसे शुद्ध है? समभिरूढ़ है। इसी जमीन पे भी सोने वाला बैठा है, वो तो भी बस बैठा है। समभिरूढ़। बहुत सी बातें हमारे चरणान योग के विषय बहुत स्थूल है। तो मुनि धर्म चरणान योग का विषय, श्रावक धर्म चरणान योग का विषय, इसलिए इसको स्थूलता से ही लेना पड़ेगा। हर बात में सूक्ष्मता से नहीं ले सकते। व्यक्तिगत रूप से आपकी अगर वो पात्रता है तो आप साध लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है, आप सूक्ष्म समय भी साध लीजिएगा। लेकिन नहीं है तो आवश्यक की हानि करने की बजाय आप स्थूल का प्रयोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। तो अमनोज्ञ विषय का संप्रयोग होने पर उस अमनोज्ञ विषय को दूर करने के लिए बार बार चित्त का लगना, इसका नाम अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान है। अमनोज्ञ अनिष्ट होता है और वो संयोग हुआ है, यानी संप्रयोग हुआ है, तो अनिष्ट संयोग नाम का अर्थ ध्यान हुआ है। थोड़ा सा इस विषय में देखना चाहिए झाणक जैन पहुड़ को और ध्यान सार ग्रंथ को। काफी विस्तार करने का प्रयत्न उन्होंने किया इस विषय में। पहली बात देखिए, मैं साधक हूं, मुनि हूं। अमनोज्ञ और मनोज्ञ ये दोनों राग द्वेष की परिणति है।
ये प्रकरण कहाँ आया बेटा? मूलाचार में पंचेंद्रिय निरोध में आया। तत्वार सूत्र में इंद्रियों के विषयों के 5 भेद कर दिए। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि 5। तत्वार सूत्र में जब आया तो इंद्रियों के विषय में मनोज्ञा मनोज्ञा आया। चूंकि मैं इंद्रिय निरोध नाम का मूल गुण का पालन कर रहा हूं, तो प्रयत्न करना चाहिए कि मेरे लिए कोई अमनोज्ञ विषय ना हो। प्रश्न फिर ये है कि मेरे पास अमनोज्ञ विषय से उत्पन्न होने वाला आर्त ध्यान है। सुविधि सागर के पास इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और पीड़ा चिंतन, ये 3 आर्त ध्यान है ना? तो मेरे पास भी अमनोज्ञ विषय बचे हैं। होना चाहिए क्या? तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूल गुण है मेरा, फिर भी हो रहे हैं। तो ऐसे होते समय यदि क्वचित कदाचित रागादिक परिणति उत्पन्न हो जाए तो स्वामी पूज्यपाद जी को याद करे ना। यदा मोहात् प्रजायेते राग द्वेषौ तपस्विनः तदेव भावेत स्वस्थमात्मान शाम्यत क्षणा। समाधि तंत्र में आचार्य महाराज ने कहा है कि जब मुनि के मोह के कारण से राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, होते नहीं है मत बोलना बेटा, बुद्धि पूर्वक होते हैं। तुम आई तो खुशी हुई, तुम आई तो दुख हुआ, आ गया देखो माथे पर एक टेंशन हो गया कि नहीं? तो हाँ महाराज, समय समय की परिस्थिति है, मन के विषय बड़े विचित्र है। आप ये सोच लो कि मेरे पास भी मन है, मैं संगी पंचेंद्रिय हूँ, मेरे पास भी इस तरह के राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। यदि क्वचित ऐसे राग द्वेष उत्पन्न हो तो मुनिराज को तत्काल आत्म स्वभाव का ध्यान करते हुए उसको अपने से दूर करना चाहिए। ये तो हो गया पुरुषार्थ। लेकिन नहीं हो तो छठे गुणस्थान में आर्त ध्यान है। अब आपको बताऊं, मेरे गुरु जिस दिन चले गए उस दिन मुझे दुख नहीं हुआ। तो इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान नहीं हुआ। लेकिन क्या संभव था कि मैं उससे बच जाता? बेटा, जिस दिन पापा गए ना उस दिन दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी थी कि एक आचार्य होने के नाते मैंने अपने पापा को दीक्षा दे करके संलग्न करा के आत्मा का कल्याण करा दिया है। दुख नहीं हुआ बिल्कुल। लेकिन जिस दिन गुरु गए ना उस दिन मन नहीं लगा है, क्योंकि बेटा एक आधार था, कुछ भी बात करनी है महाराज से पूछ लेंगे। जिन बातों को मैं नहीं समझ पा रहा हूं महाराज से पूछ लेंगे। जो बातों में मुझे कठिनाई हो रही, जैसे ग्रंथ का अनुवाद करता था तो ग्रंथ का अनुवाद चेक किससे कराऊं? तो महाराज को दे दो। महाराज को ग्रंथ भेंट करता था, महाराज उधर से चेक करके भेज देते थे। तो एक आधार था। तो उस दिन ऐसे लगा जैसे कि बहुत बड़ा, मतलब आपको क्या बताऊं, दुनियादारी में तो मैं विहार भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसी दिन नहीं कह रहा हूं, आज भी अगर उनकी स्मृति आती है, जब कोई बड़ा काम आता है और काम पूरा नहीं होता है ना, लगता है आज अगर गुरु महाराज होते। मजाक नहीं बेटा, अगर ये मालूम होता कि सुविधि सागर ने इतना त्याग कर रखा है इन कामों के लिए और ये काम जिनवानी का है, वो चाहे जो करते पहले व्यवस्था बनवाते। नहीं होता है? गुरु आखिर गुरु ही होता है। गुरु आखिर गुरु ही होता है। माँ और बाप से भी बड़ा गुरु होता है भावनात्मक दृष्टि से। तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं, वो तो इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान आज भी होता है बेटा उनको लेकर के, जबकि 15 साल हो गए। 2010 में समाधि हुई है। 15 साल बोले तो एक सामान्य बच्चा भी अपने आप पर पैरों पर खड़ा होता। मैं तो आचार्य पद पर हूँ। हाँ बिल्कुल। जब जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है, जब ज्यादा खुशी का माहौल आता है, जब ज्यादा दुख का माहौल आता है, मतलब संकट, जिस दिन 150 ग्रंथ का विमोचन हो रहा था ना बेटा, उस दिन मैं प्रवचन नहीं कर पाया हूं ठीक से।
उस दिन ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी भीड़ बैठी है, काश इसमें मेरा गुरु होता और मेरे 150 ग्रंथ पर शाबाशी देने के लिए उसके हाथ उठे होते। तो बहुत बेचैन था, मैं ठीक से प्रवचन नहीं कर पाया उस दिन, जबकि बहुत खुशी का दिन था कि मेरे 150 ग्रंथों का विमोचन हो रहा है। मतलब एक स्वप्न पूरा हुआ था। बड़े महाराज से 108 ग्रंथ का नियम किया था मैंने अनुवाद का, और एक साथ 150 का अनुवाद का प्रकाशन हो रहा था। तो सोचो कितनी बड़ी खुशी का माहौल था कि मेरा नियम पूरा हो रहा है, लेकिन ना, आर्त ध्यान हुआ ही हुआ। तो कई चीजें ऐसी होती है कि हम चाह कर के भी आर्त ध्यान से उस समय मुक्त नहीं हो पाते। ये अपनी बात कर रहा हूं, आचार्य पद पर बैठा हुआ हूं, इतने शास्त्र पढ़ता हूं, दिन भर साधना करता हूं, उसके बाद भी तो फिर सामान्य व्यक्ति की हाँ, सामान्य व्यक्ति की क्या होती होगी स्थिति। तो आर्त ध्यान होता है, अमनोज्ञ विषय हो, उसका कब वियोग होगा, कब वियोग होगा, कब वियोग होगा, इस तरह की जब भावना आती है तो उस भावना से उत्पन्न होता है जो आर्त ध्यान। उसको यहाँ पर इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान का, बाकी चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः। लाओ रुपए ना। काय